उस वक्त बिहार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट के रूप में पूरे भारत में जाना जाता था। देवघर में दलितों का प्रवेश जो वर्जित था उसको शुरुआत किया, जमींदारी प्रथा को उन्होंने खत्म किया। वो एयरपोर्ट बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पे बनना चाहिए, उनकी कर्म भूमि रही है। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। किस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पर्वता से विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार जी बातचीत करेंगे। सर, चुनाव से पहले आप ब्रह्मर्षि सम्मान सम्मेलन करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, इसका तो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे अपने समाज को एकजुट करना और जो हमारा मुद्दा है, 4-5 प्रमुख मुद्दा है जो अपने समाज के युवा साथियों के बीच में लाना, और उसके बाद हमारा समाज के लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या ऐसे मुद्दा है जिसको लेकर के क्या हमारा मुद्दा मुख्य मुद्दा ये है कि श्री बाबू हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के थे। बिहार के नव निर्माण में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उनके आशीर्वाद से बिहार का नव निर्माण हुआ है। उस वक्त बिहार बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट के रूप में पूरे भारत में जाना जाता था। औद्योगिकरण हुआ उनके वक्त में ही, सामाजिक कार्य उन्होंने किया। देवघर में दलितों का प्रवेश जो वर्जित था उसको शुरुआत किया, जमींदारी प्रथा को उन्होंने खत्म किया। तो वैसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए, विभूति है हमारे समाज के, परशुराम के वंशज है। ये दूसरा जो हमारा एयरपोर्ट बिहटा में बनने जा रहा है, वो एयरपोर्ट बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पे बनना चाहिए, उनकी कर्म भूमि रही है। भारत के सबसे बड़े किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा, जो EWS के स्टूडेंट हैं उसमें बाकी अन्य जो रिजर्वेशन होता है सब में अटेम्प्ट्स की छूट दी जाती है, और ये उम्र सीमा में छूट दी जाती है, वो भी EWS के स्टूडेंट को मिले। ये सारा मुद्दा जो मैं बोल रहा हूँ सब विधानसभा में उठा चुका हूँ। क्या वजह है जो आपकी बात नहीं मानी जा रही है? ये सब मुद्दा बार-बार तो ये वजह जो है ना, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनसे पूछिए जा करके कि क्यों नहीं। ये आप भी तो सरकार में है। हम सरकार में नहीं है ना भाई, हम तो MLA हैं। अंग है सरकार में जो मंत्री हैं उनसे पूछा जाए। जो सरकार में हमारे समाज के माननीय मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो है उनसे पूछा जाए। मैं तो सबके सामने मुद्दा उठाया हूँ, कोई छिप के थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं गर्व से बोल रहा हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं परशुराम का वंशज हूँ। हमारा धर्म है कि अपने समाज के बारे में, अपने मिट्टी के बारे में बातें करने का, तो मैं कर रहा हूँ। चुनाव नजदीक है, समाज की भूमिका क्या होगी? देखिए, हमारे समाज का भूमिका एकदम क्लियर कट है। जो हमारे समाज को सम्मान देगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा, बस यही है हमारा। कई गुट में समाज बटा हुआ है, ऐसे में कैसे? अरे कोई गुट नहीं रहेगा, कोई गुट नहीं रहेगा। चुनाव वक्त आते आते सबका एक गुट रहेगा। बिहार का विकास हो, हमारे समाज की बात माने और बिहार का विकास हो, उसके साथ हमारा समाज रहेगा। मैं तो बोला, ये कंप्लीट तरीके से गैर राजनीतिक ये हमारा सम्मेलन है। यहाँ समाज के लड़के आएंगे और जो आना चाहते हैं दूसरे समाज के, उनका भी स्वागत है। क्योंकि हमारे समाज का बहुत बड़ा गुण है कि हमारे समाज के लोग सबको साथ में लेके चलते हैं, पूरा इतिहास गवाह है। तो सभी का स्वागत है। काफी सवाल लेगा जो कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं, कब कार्यक्रम होने वाला है? ये कार्यक्रम हमारे यहाँ 17 अगस्त को होने वाला है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होने वाला है, पटना के गांधी मैदान में। सभी युवा साथी, सभी बुजुर्ग, सभी महिलाएं सादर आमंत्रित है ब्रह्मर्षि समाज के, और समाज की ही बात होगी उस वक्त। सभी का आमंत्रण हमारा स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करते पर्वता से विधायक है डॉक्टर संजीव कुमार जी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 17 अगस्त को तमाम जो ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं वो पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहुंचे। वहां पर युवाओं की बात होगी, समाज की बात होगी और समाज हित में ही काम होगी, और जो प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर के भी चर्चा की है। बाकी क्या कुछ करते तमाम सवाल के जवाब देते आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।